गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गद्य पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें आपका जो प्रथम अध्याय है भक्तिन, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका हैं। वैसे महादेवी वर्मा का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में लेखन कार्य किया है। काव्य संग्रह, कविताएं, कहानियाँ, निबंध लेखन, उपन्यास आदि भी उन्होंने लिखे हैं। तो प्रस्तुत जो अध्याय है भक्तिन, वो महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। इसमें संकलित किया हुआ अध्याय है जिसका नाम है भक्तिन, स्मृति की रेखाएं। उनके निबंध संग्रह का नाम है स्मृति की रेखाएं। उनमें संकलित है भक्तिन। ये उनका एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इस कहानी में उन्होंने भक्तिन जो है वो इस कहानी की प्रमुख पात्रा है और उसके ही इर्द गिर्द पूरा कथानक उनका घूमता है। तो इस कहानी में उन्होंने भक्तिन के अतीत और भक्तिन के वर्तमान का बड़ा ही दिलचस्प एक खाका खींचा है कि महादेवी के घर में काम करने के लिए आई वो औरत जिसको कि उन्होंने भक्तिन के नाम से पुकारा है, उसका अतीत क्या था, किस तरह से उसने एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और एक कर्मठ जीवन जिया और उसके लिए भरे समाज से, जो कि समाज में छल छद्म भरा हुआ था, उस समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ती रही और हार के जिंदगी की पूरी राह को बदल लेने के लिए उसने महादेवी जी के यहाँ शरण ली और किस तरह से उसका जीवन उनके यहाँ गुजरा। तो इस सारी ही कहानी का बड़ा ही एक संवेदनशील चित्रण महादेवी जी ने इस पाठ में किया है, जो कि इस समाज के ही बीच से उठाया गया कथानक है। आप जब भी इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे समाज में पहले भी ऐसा होता था, अब थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन चीज़ें वही हैं, औरत की स्थिति वही है। तो यहाँ उन्होंने भक्तिन का एक बड़ा ही मार्मिक चित्रण अपने शब्दों के द्वारा खींचा है। पहले उन्होंने बताया है कि भक्तिन का स्वरूप कैसा था। बड़े छोटे से कद की, दुबले पतले शरीर वाली और अपने पतले पतले होठों को दृढ़ संकल्प था जिसके चेहरे पर, और उसकी छोटी छोटी आंखों में बड़ी विचित्र सी समझदारी थी। उसको लेकर के वो पहले दिन, जिस दिन महादेवी जी के पास आई काम मांगने के लिए, उस बात को आज तक कई वर्ष बीत गए, बहुत साल गुजर चुके हैं, परंतु जब भी कोई उससे ये कहता है भक्तिन से कि आपकी उम्र क्या होगी, आप कब से यहाँ काम कर रही हैं, तो वो बड़े ही चिंतन मुद्रा में अपनी पुतलियों को नीचे गिरा के बड़े विश्वास से कहती है। बड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखी है उन्होंने, मैं आपको पढ़ के बताई दे रही हूँ कि अब तुम्हें काका बताई, यह 50 बरस से संग रहते हैं, यानी 50 सालों से मैं इनके संग रह रही हूँ। इस हिसाब से तो महादेवी जी कहती कि मैं 75 वर्ष की ठहरती हूँ और वो तो 100 वर्ष की भी आयु पार कर जाती है। लेकिन भक्तिन को इसका पता नहीं है। उसको पता नहीं होते हुए भी उसे एक विश्वास सा होता जा रहा है। वो अगर थोड़े बहुत साल और मेरे साथ रही तो अपने रहने के समय को खींच के 100 वर्ष कर देगी। यानी कहने का तात्पर्य उसका ये है कि मैं युगों युगों से इनके साथ रह रही हूँ और इन्हीं सेवक धर्म में, यानी सेवा करने में अगर देखा जाए
तो वो हनुमान जी से भी स्पर्धा करती है। हनुमान जी को एक भक्त के रूप में जाना गया है कि वो राम के एक बहुत बड़े भक्त थे, सेवक रहे हैं, सेवा करने वाले। एक ग्वाले की कन्या है जिसका नाम था लक्ष्मी। गांव में लोग उसे लक्ष्मी के नाम से पुकारते थे, पर जैसे कि मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है। इस पंक्ति का अर्थ है कि कभी कभी हम नामों से भ्रमित हो जाते हैं। किसी का नाम लक्ष्मी होता है और वो बेचारे जिंदगी भर कष्टों में और धन के अभाव में गुजारती है। जैसे कि महादेवी ने बताया कि मेरा नाम महादेवी है, परंतु मैं महान देवी तो नहीं हो सकती। तो जिस तरह से जीवन में सभी लोगों को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर के जीना पड़ता है, इसी तरह से मैंने भी अपने नाम को विरोधाभास में जिया है, क्योंकि उनका जीवन भी कोई बहुत ज़्यादा सुखी जीवन नहीं गुजरा। वो भी अकेली ही रहती थी, तो उनका जीवन ज़्यादा सुख समृद्धशाली नहीं था। अच्छा, इस मामले में भक्तिन जो है, इस मामले में भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वो अपना ये समृद्धि सूचक नाम यानी लक्ष्मी नाम किसी को नहीं बताती है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तो मुझे बताने के साथ साथ उसने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और मुझे बता दिया कि मेरा नाम लक्ष्मी है। लेकिन ये भी प्रार्थना की कि मैं उसके नाम का कभी भी प्रयोग ना करूं। तो उसने कहा कि कोई आप मेरा दूसरा नाम रख दीजिए। महादेवी जी कहती हैं, अगर ऐसे ही उपनाम रखने की प्रतिभा मुझ में होती तो क्या मैं सबसे पहले अपना नाम नहीं बदल लेती। खैर, वो जो उसकी वेशभूषा थी, साधारण सी धोती पहने हुए और गले में कंठी माला डाले हुए, मैंने जब उसको देख करके उसका नया नामकरण किया भक्तिन, तो वो उस कवित्वहीन नाम को पा करके भी बड़ी प्रसन्न हुई और बड़ी गदगद हो गई। भक्तिन के जीवन का आदि से अंत जाने बिना उसके स्वभाव को पूर्णता क्या, थोड़ा सा भी अंशता मीन्स थोड़ा सा भी समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वो झूसी नामक गांव में पैदा हुई। एक प्रसिद्ध सूरमा की बेटी थी, इकलौती बेटी थी। उसकी माँ नहीं थी बचपन में, तो सौतेली माँ आ गई थी, उसकी छत्र छाया में पली हुई थी। 5 वर्ष की उम्र जब हुई उसकी, पहले गांव में लोग बहुत जल्दी शादियां कर देते थे, तो जब वो 5 वर्ष की रही तभी उसे हंडिया गांव के एक बड़े ही संपन्न गोपालक, जिनके यहाँ गाय वगैरह पाली जाती हैं, उनके सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बना करके पिता ने शास्त्र से भी 2 कदम आगे रहने की ख्याति कमाई। शास्त्र में लड़कियों को 13 वर्ष की उम्र से पहले ही शादी कर देने का ऐसा लिखा हुआ है। अब मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन बताते हैं कि उस समय कुंवारी लड़की को ही शादी कर देनी चाहिए, तो उसके बाद लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। तो उसने तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गया वो, और उसने उसकी 8 साल की उम्र में ही 5 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी। खैर, और आगे जब वो 9 साल की हुई तो उसने उसका गौना भी कर दिया। पहले छोटी उम्र में लड़कियों की शादियां हो जाती थी, लेकिन गौना नहीं किया जाता था। गौना तब किया जाता था जबकि लड़की खूब समझदार हो जाती थी, उसे अर्थ समझ में आ जाता था कि पति और पत्नी का क्या अर्थ होता है, कैसे रहते हैं। तो उसने तो 9 वर्ष की थी वो बेचारी, तभी उसको अपने ससुराल भेज करके और बिना मांगे ही धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूट लिया। पिता का उस पर बहुत ज्यादा असीम स्नेह था, पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो उसके कारण जो उसकी विमाता थी, यानी जो उसकी सौतेली माँ थी, वो स्वभाव से बहुत ज्यादा जलती थी और वो ये सोचती थी कि संपत्ति में से कहीं हिस्सा ये अपनी पुत्री के नाम ना कर दे। तो इसलिए क्या हुआ कि जब उसका पिता बीमार हो गया, मरणांतक रोग यानी जिसका मौत के बाद ही पीछा छूटता, ऐसे रोग में पड़ गया, तो उसने उसकी खबर जो थी वो तब दी अपनी बेटी के ससुराल में, जबकि वो बिल्कुल मर गया। अब जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उन्होंने सोचा
कि ये रोएगी पीटेगी बाप के बारे में सुन करके, तो उन्होंने इस अपशकुन से बचाने के लिए उसको बताया नहीं भक्तिन को कि तेरे बाप की मृत्यु हो गई है। उसके ससुराल वालों ने, उसकी सास ने कहा कि देख तू बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई है, तो जाके देख अपने पिता से मिला। यही कह के उसे खूब अच्छे अच्छे कपड़े अपने पहना उड़ा के उन्होंने विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह यानी अचानक से ये दया उसके ऊपर हो गई, तो उसको तो रात भर नींद नहीं आई, ऐसा लग रहा था कि पंख लग गए हों। खैर सुबह ही सुबह जब वो घर से चली और गांव में घुसी, तो वहां पर गांव की सीमा में प्रवेश करते ही ऐसा लगा मानो उसके वो पंख सारे टूट करके झड़ गए, क्योंकि जब वो वहां पहुंची तो लोग बाग कहने लगे, हाय लक्ष्मण अब आई, यानी अब तेरे पिता खत्म हो गए तब तू आई है। ऐसी अस्पष्ट मतलब धीमे धीमे लोग कह रहे थे। ये सारी पुनरावृत्तियां सुन करके भी सबकी बड़ी सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसको उसके घर तक ले गई। खैर वो जब घर गई तो वहां पे तो पिता का कोई चिन्ह भी शेष नहीं था, उसको पहले ही जला दिया था। और विमाता के व्यवहार में जरा सा भी शिष्टाचार नहीं था। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी लड़की इतनी दूर से आई है, भूखी प्यासी होगी, इसको खाने के लिए पूछे या पानी के लिए पूछे। उसने उसको एक पानी का गिलास भी नहीं पूछा, तो वो अपने घर पे बिना पानी पिए उल्टे पैरों माने जैसे ही गई थी वैसे अपने ससुराल वापस लौट आई। और आके उसने जो जितना भी क्रोध था, जितना गुस्सा था, वो उसने अपनी सास पे निकाला और उसको खूब उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाई। और जितने भी जेवर कपड़े पे जेवर पहने हुए थी, आभूषण, वो उसने फेंक के अपने पति के ऊपर, अपने पिता से हमेशा के लिए बिछुड़ जाने की जो अपनी मर्म व्यथा या अपने हृदय की जो दुख था उसको व्यक्त किया। अब ये तो था उसके जीवन का पहला परिच्छेद। अब वो पूरी तरह ससुराल की होके रह गई, मायका भी खत्म हो गया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा भक्तन के लिए दुख बहुत ज्यादा है। उसने जब बड़े ही गोरे चिट्टे रंग की बटिया जैसे मुख वाली यानी गोल मटोल चेहरे वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यानी कहने का मतलब यह है कि पहली बेटी हुई, उसके बाद में 2 संस्करण और कर देना, यानी एक के बाद दूसरी बेटी, दूसरी के बाद तीसरी बेटी। आपको मालूम है हमारे समाज में बहुत परिस्थितियां सुधर गई हैं, लेकिन आज भी लड़का ना होने पर ऐसा लगता है जैसे कि स्त्रियों ने कोई बहुत भारी दोष कर दिया हो, बहुत भारी उन्होंने जघन्य अपराध कर दिया हो। तो वही हाल हुआ कि बेचारी उसके एक के बाद एक जब 3 बेटियां पैदा हो गई, तो उसकी सास और जिठानी जो थी उन्होंने बड़े होठ बिचका के और उसकी उपेक्षा की। उचित भी था, क्योंकि सास के पास भी 3 बेटे थे और वो मुखिया बनी बैठी थी, और जो जिठानियां थी दोनों, उन्होंने काग भुषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्धी सृष्टि करी थी, यानी उनके पास भी लड़के थे, हालांकि वो काले कलूटे थे, लेकिन थे तो लड़के। तो वो भी उस पद के लिए उम्मीदवार थी, यानी वो भी मुखिया बन जाती अपने घर की। अब छोटी बहू जो थी उसके लीक छोड़ के चलने के कारण उसको सजा मिलना तो आवश्यक हो गया। लीक छोड़ के चलने के कारण मतलब उसकी बेचारी की लड़कियां पैदा हुई तो उसको सजा तो मिलनी थी। तो जिठानियां जो थी, अब क्या हुआ कि उसके ऊपर सारा काम डाल दिया उन लोगों ने। जिठानियां जो थी वो बाहर गप्पे लड़ाने बैठ जाती थी और वहाँ लोग चर्चा करती थी। उनके काले कलूटे लड़के जो थे वो पूरे दिन धूल उड़ाते, गांव में खेलते, लड़ाइयाँ लड़ते और मस्ती मार के घर पे आते, और वो बेचारी उसकी नन्ही लड़कियां और वो खुद मक्खन फेरती, कूटती, अनाज कूटती, आटा पीसती, चावल बनाती, उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती, और जिठानियां अपने लड़कों को सफ़ेद चावल के ऊपर गाड़ी राव रख के, राव गुड़ का ही एक अंश होता है, उसको रख के अपने लड़कों को खिलाती, खूब दूध मलाई खिलाती, दूध पे से मलाई उतार के, और उसकी लड़कियों को काले गुड़ की जो बाद में बच जाता है ना गुड़ जो काले रंग का होता है, वो गुड़ एक डेली और एक कठौती लकड़ी का एक बर्तन होता है, उसके अंदर मट्ठा रख के और दे दिया करती थी कि लो ये तुम्हारे लिए, तुम खा लो।
और लड़कियां जो थी वो चने बाजरे की जो बालें होती हैं उनको खा लिया करती थी। तो ये सज़ा उसको समाज में लड़कियां पैदा करने के कारण मिली। अब इस दंड विधान के अंदर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिनके अनुसार खोटे सिक्के के टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। यानी उन लोगों की निगाह में, अपने परिवार की, अपने ससुराली जनों की निगाह में तो वो एक खोटे सिक्के की टकसाल थी कि जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं था उस घर में। लड़कियां पैदा की और खुद भी सारा काम करती थी, बेचारी उसको सजा मिलती थी कि तुम्हारी लड़कियां ही लड़कियां, तो तुम अपने घर का काम करो, लड़कियां भी करेंगी। लेकिन फिर भी उसका जो पति था ना, उससे उसको कोई अलग नहीं कर सकता था। वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, यानी उसका पति बहुत अच्छा था, तो पति से उसको कोई अलगाव नहीं करा सकता था। हालांकि जेठानियां जो थी ना, उनकी बात बात पे खूब पिटाई होती थी। उनके जेठ लोग जो थे, उनके पति उनको बात बात पे खूब धमाधम पीटते कूटते थे, लेकिन उसके पति ने आज तक उससे कभी उंगली भी नहीं छुलाई थी। वो बड़े बाप की बेटी थी, इस बात को पहचानता था, और बात वाली थी, उसको भी वो पहचानता था उसका पति। इसके अतिरिक्त बड़ी परिश्रमी थी और बहुत मेहनत करती थी, तो पति के प्रति रोम रोम से उसके लिए सच्ची थी। तो ऐसी पत्नी को वो बहुत चाहता था। इसी बात पर उसने क्या किया, अपने पति के प्रेम को ही अपनी शक्ति बनाया और अलगोचा कर लिया। अलगोचा मीन्स न्यारी हो गई, वो अलग हो गई, यानी शामिल जो खाना बनता था सबके लिए बनाती थी। तो उसने अब क्या किया कि अपने पति और अपने बच्चों को लेके अलग हो गई, यानी घर में उसने बंटवारा डाल दिया। अब क्योंकि काम वही करती थी, तो उसे मालूम था कि कौन सी भैंस ज़्यादा दूध देती है, कौन सी भैंस बहुत अच्छी है, कौन से खेतों में बहुत ज़्यादा अन्न उपजता है, कौन से खेत बहुत उपजाऊ हैं, किस बाग में जो पेड़ हैं वो फल देते हैं, किस बाग के पेड़ों में फल नहीं है। इस संबंध में उसका ज्ञान बड़ा ही बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट के उसने सोचा, अगर मैं कहूँगी कि ये चीज़ मुझे चाहिए तो सब लोग कहेंगे ये तुम क्यों लोगी, हम लेंगे। तो इसलिए वो चालाक तो थी, उसने छांट छांट के जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनके लिए असंतोष दिखाया ऊपरी मन से कि ये हम नहीं लेंगे, ये इन लोगों को दे दो। उन लोगों ने सोचा कि जब ये असंतोष दिखा रही है तो हो सकता है कि ये बेकार की चीज़ें हों, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम क्यों लेंगे, हम तो ये वाले लेंगे। तो इस तरह से उसके मन की मर्जी हो गई, यानी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो उसने सबकी सहमति से खुद ले ली, और जो उनसे कमतर थी, यानी उनसे कम उपजाऊ थी, उनसे कम लाभ देने वाली थी, उन चीज़ों को उसने उन लोगों को दे दिया। अब क्या हुआ कि अब वो बड़ी खुश हो गई। उसने सोचा कि मैंने चालाकी चली और मुझे अच्छी अच्छी सारी चीज़ें मिल गई। अब ये उसके लिए अच्छा भी रहा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी थी। दोनों ही पति पत्नी जो थे बहुत अच्छे से काम करते थे, दिन भर परिश्रम करते थे। तो उनके लगातार प्रयास से क्या हुआ कि उनका जो खेत थे वो सोना उपजाने लगे। सोने से तात्पर्य खूब अच्छी फसल होती और खूब धन दौलत हो गई, बहुत पैसा भी हो गया। खैर, बड़ी वाली लड़की जो थी उसके पति ने ही धूमधाम से शादी कर दी। उसकी भी छोटी उम्र में शादी कर दी, लेकिन शादी कर दी। बड़ी वाली के लिए दामाद पति ने ही ढूंढा, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसके दुखों ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कहते हैं ना कि किस्मत में अगर दुख लिखे हों तो वो इंसान सुखी होकर के भी दुखी हो जाता है। वही भक्तिन के साथ में हुआ कि उसके पति ने दो छोटी छोटी कन्याओं को घरौंदों से खेलते हुए, मीन्स जो बच्चे घर बना बना के खेलते हैं, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उस उम्र में अपनी कच्ची गृहस्थी का भार छोड़ के वो ऊपर चला गया। यानी 29 वर्ष की पत्नी पे, उस समय जब उसका पति की मृत्यु हुई, एक बेटी की शादी हो चुकी थी, 2 बेटियां बहुत छोटी छोटी थी। उस समय भक्तिन की उम्र केवल 29 वर्ष थी। तो उनको छोड़ करके वो संसार से विदा हो गया, और जब वो मरा तो उसकी उम्र 36 वर्ष से कुछ ज़्यादा ही रही होगी, वो इतना बड़ा था उससे। पर पत्नी जो है ना, यानी जो भक्तिन है, वो आज भी उसको बड़ऊ कह के याद करती है, बुढ़ा कह के याद करती है। भक्तिन सोचती है कि जब मैं बूढ़ी हो गई तो मेरा पति भी वहाँ पे बूढ़ा हो गया होगा, और अगर मैं उसको बूढ़ा नहीं कहूँगी तो ये तो उसका अपमान होगा ना। तो मैंने आज आपको यहाँ तक पढ़ाया, अब मैं आपको दूसरे वीडियो में इसके आगे का भाग बताऊँगी।
नमस्कार।